Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 8 on the subject theory of computation. From this lecture we will construct the DFA. We will learn how to construct a DFA for a given languages. Given languages, कुछ languages आपको given होंगी, उनके corresponding DFA आप किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे. Now our first question is, we are constructing a DFA for a language contain all the strings. हमें क्या बनानी है? हमें एक ऐसा DFA बनाना है जो उन सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जिसके अंदर ए और बी आता हो. लैंग्वेज कंटेन ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी से बनने वाली स्ट्रिंग्स को क्या करे? एक्सेप्ट करे. वेयर एवरी स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद ए. जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए? आपकी जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट सिंबल आपका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इनिशियल स्टेट बनाते हैं. इनिशियल स्टेट आपकी क्यू नोट आपने ले ली. इसके आगे आपने क्या लगा दिया? एरो साइन लगा दिया. दिस एरो साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज़ आवर स्टार्टिंग स्टेट. नाउ इन लैंग्वेज वी कैन हैव, क्या हो सकता है आपका कि आपकी एक स्ट्रिंग हो जो क्या करे? केवल ए, जिसके अंदर केवल क्या हो? ए. एंड दिस स्ट्रिंग इज़ एज वेल स्टार्टिंग विद ए. तो सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी आपकी? ये वाली स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर केवल एक ए है. तो हम इसको यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये ए से ही स्टार्ट हो रही है. एंड वी कैन एनीथिंग आफ्टर दिस ए. इस ए के बाद आपके कितने भी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स आपके हो सकते हैं, और कोई भी सिंबल हो सकता है. लेटस ए भी हो सकता है, यहाँ पे ए बी भी हो सकता है. इसी प्रकार से ए बी भी हो सकता है, ए बी ए भी हो सकता है. एनीथिंग कैन बी देयर आफ्टर दिस ए. बट आपका स्टार्टिंग सिंबल केवल क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए. नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट DFA फॉर दिस. तो अपनी सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए अपना क्या होना चाहिए कि हम अगर इनपुट सिंबल ए को रीड करें, अगर हम इनपुट सिंबल ए को रीड करें, देन वी शुड एंड दिस DFA शुड एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग आल्सो. इस ए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले. इसके लिए आपने को क्या बनाना पड़ेगा? दिस स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा. दिस स्टेट शुड बी द फाइनल स्टेट. क्योंकि आपकी सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है? सबसे छोटी स्ट्रिंग आपकी ए की, और इस ए इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए क्यू नोट से आप फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाने चाहिए. इसलिए हमने क्या किया? क्यू नोट के ऊपर जब हमने ए इनपुट अपनी अप्लाई की तो वो किसके ऊपर पहुंच गई? फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच गई. नाउ वी नो दैट आफ्टर दिस ए एनीथिंग कैन बी देयर. तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी. जैसे कि ए के बाद ए आ गया तब भी वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए. सो इफ़ आफ्टर दिस ए, इफ़ ए विल बी देयर, देन वी विल कम अगेन टू दिस फाइनल स्टेट. मतलब क्या हुआ कि ए के बाद कुछ भी आए हम इस फाइनल स्टेट के ऊपर ही रहेंगे. ए के बाद ए आया तो हम फाइनल स्टेट पे रहे, अगला ए आया हम फाइनल स्टेट के ऊपर रहे. आल्सो आफ्टर दिस ए इफ़ वी गेट बी, देन वी हैव टू स्टे ऑन दिस फाइनल स्टेट. हमें इसी फाइनल स्टेट के ऊपर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग विद ए होना चाहिए, एंडिंग आपकी किसी के साथ भी हो, या ए के साथ एंडिंग हो या बी के साथ एंडिंग हो, वी हैव टू रीच ऑन द फाइनल स्टेट. अपने को फाइनल स्टेट पर ही रहना पड़ेगा. तो हमने ये लगा दिया. नाउ वन प्रॉपर्टी ऑफ DFA इज़ देयर. एक प्रॉपर्टी DFA की है आपकी कि आपको हर एक स्टेट के लिए, नाउ देयर इज़ 2 स्टेट्स Q1 Q नोट एंड Q1. इफ़ वी अप्लाई ए देन वी गेट ए स्टेट. अपने को एक स्टेट मिलने वाली है, और क्यू नोट के ऊपर अगर हम बी लगाएंगे तब भी आपके पास एक स्टेट आनी चाहिए. दिस इज़ द DFA के लिए हर एक स्टेट के लिए फॉर ईच इनपुट सिंबल यू विल गेट ए स्टेट. श्योरली आपको एक स्टेट ज़रूर मिलनी चाहिए. नाउ इफ़ वी लुकिंग एट दिस Q1 के ऊपर हम क्या करें? अगर ए लगाएं तो हम Q1 के ऊपर हमने ए लगाया तो अपने कहाँ पे पहुँच गए? Q1 पे पहुँच गए. दैट इज़ करेक्ट. नाउ इफ़ वी अप्लाई बी ऑन Q1 के ऊपर बी अप्लाई करने से हम वापस किसके ऊपर आ गए? Q1 के ऊपर आ गए. तो ये स्टेट तो आपकी कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ DFA. बट इफ़ वी लुक एट दिस क्यू नोट के ऊपर हमने ए लगाया तो हम कहाँ पे पहुँच गए? Q1 पे पहुँच गए. बट इफ़ वी अप्लाई बी ऑन दिस स्टेट क्यू नोट स्टेट के ऊपर हमने बी को अप्लाई किया, बी को रीड किया, तो अपने पास अभी कोई स्टेट नहीं है. बट फॉर DFA देयर शुड बी ए स्टेट फॉर दिस क्यू नोट मैप्स विद वी आल्सो. अगर क्यू नोट बी के साथ मैप करता है तो यहाँ पर भी आपकी कोई एक नेक्स्ट स्टेट आपको मिलनी चाहिए. बट वी कैन नॉट मेक दिस बी. अगर हम इसको बी बना देते हैं तो क्या होगा? दिस
DFA विल एक्सेप्ट बी आल्सो, क्योंकि जैसे ही हम क्यू नोट के ऊपर बी को अप्लाई करेंगे वी विल गेट Q1। सो बी स्ट्रिंग भी आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी। बट वी वांट दैट द लैंग्वेज शुड स्टार्ट विद ए, जो आपकी जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए। सो बी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। सो वी कैन नॉट अप्लाई बी हेयर, हम यहाँ पर बी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन नाउ वेयर वी शुड गो, तो हमने क्या कर दिया, इस क्यू नोट स्टेट से अगर अपना क्या है इनपुट, स्टार्टिंग ही इनपुट अगर आपको क्या मिलती है, बी मिलती है, देन वी विल गो टू द स्टेट दैट इज कॉल्ड एज डेड स्टेट। कि अगर आपका बी इनपुट आया, लेट अस वी गेट ए स्ट्रिंग बी बी ए, नाउ फर्स्ट सिंबल वी रीड बी। अगर हमने बी को रीड किया तो हम कहाँ पे पहुँच गए, Q2 स्टेट पे पहुँच गए। और अब इस Q2 स्टेट्स के लिए अपने पास, अगर इसके बाद Q2 स्टेट के पहुंचने के बाद अब इस स्टेट के ऊपर A और B लगाएंगे तो हमें कहाँ पे रहना है, इसी के ऊपर रहना है। दिस विल नॉट बी ए फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपनी स्ट्रिंग ये DFA क्या नहीं करेगा, B से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो B से कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो इस पाथ के ऊपर चल पड़ेगी, और उसके बाद कोई भी सिंबल अगर आएगा, अगर A आया तब भी वो क्या करेगी, Q2 पे ही रहेगी, एंड बी आया तब भी ये Q2 पे ही रहेगी। एंड Q2 इज़ नॉट योर फाइनल स्टेट, Q2 आपकी फाइनल स्टेट नहीं है, क्योंकि फाइनल स्टेट क्या है, जहाँ पे दो सर्कल्स आपको मिलेंगे वो आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। तो Q2 को हमने फाइनल स्टेट नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये DFA इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एंड दैट स्टेट विच नॉट रीच टू द फाइनल स्टेट, कोई स्टेट ऐसी है जो फाइनल स्टेट के ऊपर रीच नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेड स्टेट। उसको हम क्या करते हैं, डेड स्टेट बोलते हैं, या ट्रैप स्टेट बोल देंगे, और ट्रैप स्टेट। यहाँ पे हमने ए और बी क्यों लगाया, फॉर एवरी DFA के अंदर हर एक स्टेट के लिए, हर एक इनपुट के लिए आपको एक नेक्स्ट स्टेट मिलनी जरूरी है। तो Q2 के ऊपर अगर आप क्या लगाएंगे, Q2 के ऊपर आप A लगाएंगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, Q2 के ऊपर, और Q2 के ऊपर B लगाएंगे तो कहाँ पे पहुँच गए, Q2 पर ही आप पहुँच गए। एंड Q2 इज़ नॉट योर फाइनल स्टेट। सो B से स्टार्ट होने वाली कोई भी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, B से स्टार्ट होने वाली कोई भी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। B यहाँ पे स्टार्ट हुआ, B से स्टार्ट हुए हम, उसके बाद कितना भी A B आते जाएं ये यहीं पे रहेगा और अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। बट इफ़ वी गेट A गेट किया हमने, A से हम यहाँ पे पहुँच गए, Q1 A एक्सेप्ट हो गया अपना। अगर A के बाद क्या आता है, A के बाद B आता है, तो A ये यहाँ पे पहुँच गए हम, Q नोट से A हमने एक्सेप्ट किया, Q1 पे पहुँच गए। फिर क्या आया B, तो Q1 के ऊपर B लगाएंगे तो कहाँ पे पहुँच गए, Q1 के ऊपर। इसके बाद A अगर आ जाए तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, वापस Q1 के ऊपर A लगाएंगे तो वापस यहीं पे। तो इस A के बाद कितनी भी आपकी लंबी स्ट्रिंग हो तो ये क्या पहुँच जाएगा, क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बिकॉज दिस वी सो दैट दिस स्ट्रिंग कैन एक्सेप्ट, दिस DFA कैन एक्सेप्ट ए सिंगल स्ट्रिंग ऑफ A से स्टार्ट होने वाली सारी की सारी स्ट्रिंग्स को ये DFA क्या कर लेगा, आपका एक्सेप्ट कर लेगा। सो फॉर दिस लैंग्वेज वन के लिए अपना क्या आ गया, लैंग्वेज 1 के लिए आपका DFA क्या बन जाएगा, आपका इनिशियल स्टेट Q नोट के ऊपर हमने क्या लगाया, A, आपका हम कहाँ पे पहुँच गए, फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच गए। इसके बाद A और B कुछ भी आता रहे, लेकिन अगर Q नोट के ऊपर B लगाएंगे, इफ़ स्टार्टिंग सिंबल इज़ B देन वी हैव टू गो फॉर ए नेक्स्ट स्टेट दैट विल नॉट बी ए फाइनल स्टेट। तो ये स्टेट फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचनी चाहिए, तो ये इसको यहीं पे रोक दिया। दिस इज कॉल्ड डेड स्टेट और ट्रैप स्टेट। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज लैंग्वेज कंटेन्स। अब अपने को क्या बनानी है, लैंग्वेज कंटेन्स। अपने को एक ऐसा DFA बनाना है, कंटेन्स ऑल स्ट्रिंग A एंड B, कि आपकी सारी स्ट्रिंग्स जो A और B से क्या होती हैं, आपकी बनती हैं, वो एक्सेप्ट करे। ऐसा DFA आपको बनाना है वेयर एवरी स्ट्रिंग इज एंडिंग विद B, और आपकी सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो B से एंड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज अगर मैं लिखूं तो B से एंड होने वाली B इज़ ए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो B से एंड होती है। भाई B से ये स्टार्ट भी B से होती है और एंड भी B से होती है, लेकिन आपका लास्ट सिंबल क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। इसके पहले आपका क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आपका लास्ट सिंबल क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। उससे पहले कुछ भी आ जाए आपका कितने भी A कितने भी B यहाँ पर आ सकते हैं, और किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, जैसे कि A B आ सकता है, A B आ सकता है, A B ये भी आ सकता है। बट आपका लास्ट सिंबल क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। अपने को एक ऐसा DFA कंस्ट्रक्ट करना है। सो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इनिशियल स्टेट लेंगे। नाउ वी टेक द इनिशियल स्टेट Q नोट हमने इनिशियल स्टेट ले ली। इसको शो करने के लिए हमने एरो साइन लगा दिया, बिकॉज दिस इज ए इनिशियल स्टेट। नाउ अपनी
हम एक फाइनल स्टेट बना लेते हैं यहाँ पर। फाइनल स्टेट बना ली हमने यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि लास्ट सिंबल क्या हो आपका, बी हो। तो लास्ट सिंबल क्या हो आपका, बी। तो हमने क्या कर दिया, लेटस इसको डायरेक्टली हमने क्या लगा दिया, बी के ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि सबसे छोटी स्ट्रिंग आपकी क्या बनेगी, एंडिंग विद बी के लिए सबसे छोटी स्ट्रिंग आपकी बी बनेगी। तो क्यू नोट से डायरेक्टली हम फाइनल स्टेट Q1 के ऊपर पहुंच जाना चाहिए अपने को। तो ये क्या करेगा, ये DFA बी स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ व्हाट अबाउट ए, इफ़ वी गेट ए, अगर अपने को क्या करना है, अब अगर हमारा स्टार्टिंग सिंबल ए आ जाता है, अगर हमारा स्टार्टिंग सिंबल ए आ जाता है, देन वी विल नॉट गो टू द Q1 स्टेट, हम इस Q1 स्टेट के ऊपर नहीं जाएंगे। ये अपनी क्या हो गई, Q1 स्टेट। तो हम इस Q1 स्टेट के ऊपर नहीं जाएंगे। अपने को लास्ट सिंबल आपका बी तो आपको मिल गया, लेकिन इससे पहले सारे के सारे सिंबल्स क्या हैं, वो फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचने चाहिए। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर ए लगा दिया। इफ़ वी गेट ए देन वी विल हैव टू रीच एट द इनिशियल स्टेट अगेन, हम इसके ऊपर ही पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर स्टार्टिंग में ए मिलते रहेंगे, अगर आपको स्टार्टिंग में ए मिलते रहेंगे तो आप इसी स्टेट पे रहेंगे, और लास्ट में जैसे ही बी मिला आप Q1 स्टेट के ऊपर पहुंच गए। तो ये वाली स्ट्रिंग्स तो हो गई आपकी एक्सेप्ट, कि भाई बी से पहले जितने भी ए आएंगे, सीक्वेंस ऑफ ए अगर आती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी इसके द्वारा। नाउ इफ़ वी गेट ए हेयर, अगर मैं Q1 स्टेट के ऊपर अगर मेरे को ए मिल जाए, अगर मेरे पास Q1 स्टेट के ऊपर, क्योंकि हमें क्या करना है, Q1 स्टेट के ऊपर ए को भी मैप करना और अपने को नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है। Q1 स्टेट के ऊपर आपको बी को भी मैप करना और नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है। इफ़ वी गेट ए, अगर हमें ए मिलता है, देन वी हैव टू, अगर मैं इसको ए को यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, देन इट विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग बी ए आल्सो, ये बी ए को भी एक्सेप्ट करेगी। जैसे कि Q नोट से हम क्या चले गए, Q नोट से हमने बी को रीड किया, हम Q1 पे पहुँच गए, और उसके बाद ए आया, हम Q1 के ऊपर। तो दिस DFA विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग बी ए एंड दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विद ए से एंड कर रही है, बट हमारी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एंड विथ बी होनी चाहिए, बी से एंड होनी चाहिए। सो वी कैन नोट टेक द ए हेयर, हम ए को यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। सो इफ़ वी गेट ए एट Q1 के ऊपर अगर अपने को ए मिलता है, देन वी विल गो बैक, हम क्या करेंगे, वापस पीछे चले जाएंगे ए लगाने से। और अपने को Q1 के ऊपर अगर क्या मिलता है, बी मिलता है, देन वी विल स्टे हेयर, हम Q1 के ऊपर ही स्टे कर जाएंगे। नाउ इफ़ वी सी, इफ़ वी गेट ए बी, अगर हम ए बी मिलता है तो पहले ए आया आपका Q1 स्टेट के ऊपर ही रहे, फिर उसके बाद क्या आया आपका, बी आया, बी से हम कहाँ पे चले गए, आगे चले गए। ए से हम Q नोट के ऊपर ही रहे, फिर बी मिला तो हम Q1, एंड Q1 इज़ अवर फाइनल स्टेट, सो दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। नाउ इफ़ वी गेट ए बी ए, नाउ चेक आउट दिस स्ट्रिंग। इफ़ वी गेट ए, अगर हमें ए मिलता है, ए से पहला सिंबल क्या है आपका, ए से हम कहाँ पे रहे, Q1 स्टेट के ऊपर ही रहे। नाउ वी गेट बी, हम कहाँ पे मिले, बी मिला अपने को, ए के बाद क्या मिला, बी, तो बी से हम क्या कहाँ पे पहुँच गए, Q1 स्टेट के ऊपर पहुँच गए। नाउ इफ़ वी गेट ए हमें मिला, Q1 स्टेट के ऊपर ए मिला, तो हम वापस क्या कर गए, बैक चले गए, Q नोट के ऊपर पहुँच गए। नाउ चेक इज दिस स्टेट इज़ द फाइनल स्टेट, ये आपकी स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है, सो दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ वी गेट ए बी A B B, now we get, if we get this string, what will happen, initially we will read सिंबल ए को रीड किया Q नोट के ऊपर, हम कहाँ पे आ गए, वापस Q नोट पे आ गए। इसके बाद हमने क्या रीड किया, B, तो Q नोट से हम किसके ऊपर चले गए, Q1 के ऊपर चले गए। नाउ Q1 के ऊपर अपने को ए मिला, तो हम वापस क्या चले गए, Q नोट के ऊपर चले गए। नाउ एट Q नोट वी रीड बी रीड करेंगे तो हम वापस Q1 के ऊपर आ गए। इफ़ वी गेट ए, तो अगर ए मिलेगा तो हम वापस Q नोट के ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या मिला, बी मिला, तो Q नोट के ऊपर बी मिला, तो हम Q1 के ऊपर पहुंच गए, और उसके बाद फिर से बी मिला। एंड इफ़ वी गेट द बी एट Q1, देन वी विल स्टे ऑन दिस फाइनल स्टेट, बिकॉज इफ़ दिस बी इज़ लास्ट बी, अगर ये बी आपका लास्ट बी है तो आपको फाइनल स्टेट के ऊपर ही रहना है। तो हम चेकआउट करते हैं अब इसको, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा, एंड दिस इज़ योर DFA विथ एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विद एंडिंग विद बी, जो बी से एंड करती हैं उन सारी स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट करेगा। नाउ लुक एट
दिस आल्सो क्यू नोट के ऊपर आपको ए को भी अप्लाई करना है, क्यू नोट के ऊपर आपको बी को भी अप्लाई करना है। सिमिलरली Q1 के ऊपर भी आपको ए को अप्लाई करना है, Q1 के ऊपर आपको बी को भी अप्लाई करना है। यू शुड हैव ए स्टेट फॉर ऑल द ट्रांजिशन, सभी ट्रांजिशंस के लिए आपके पास एक स्टेट आनी चाहिए। तो क्यू नोट के ऊपर ए अगर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, तो हम कहाँ पे पहुँच गए, क्यू नोट के ऊपर ए रीड करने से हम क्यू नोट के ऊपर पहुँच गए, वी आर गेटिंग दिस। एंड क्यू नोट के ऊपर बी गेट किया तो हम Q1 के ऊपर पहुँच गए, Q1। एंड Q1 के ऊपर अगर हम ए को रीड करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच गए, Q1 के ऊपर अगर हम ए को रीड करेंगे तो Q1 के ऊपर ए को रीड करने से हम कहाँ पे पहुँचे, क्यू नोट के ऊपर। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, क्यू नोट। एंड Q1 के ऊपर अगर आप क्या करते हैं, बी को रीड करते हैं, देन वी रीसेट Q1 अगेन। सो वी कैन सी दैट फॉर एवरी ट्रांजिशन वी हैव ए यूनिक स्टेट। हमारे पास क्या है, एक यूनिक नेक्स्ट स्टेट है। सो दिस इज आवर कंप्लीट DFA। ये आपका क्या बन गया, कंप्लीट DFA बन गया। सो इसी प्रकार से आपके पास लैंग्वेजेस आएंगे, उन लैंग्वेजेस के लिए आपको क्या करना है, DFA को डिज़ाइन करना है। होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड वी विल डिस्कस ए लॉट ऑफ लैंग्वेजेस and lot of DFA we will construct for the given languages. Stay on this channel. Please subscribe and share the channel. Thank you. Have a nice day.